जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति नेगी। नया दौर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप रूबरू होते हैं भारत के अलग अलग राज्यों के उन गांवों से जिन्होंने अपनी जागरूकता और हौसले की बदौलत न सिर्फ अलग पहचान बनाई, बल्कि आज वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। भले ही इन हिंदुस्तानी गांव की संस्कृति, समाज, परंपरा एक दूसरे से अलग हो, लेकिन उनका उद्देश्य बस एक ही है और वो है विकास। तो चलिए दोस्तों, कीर्तिमान रचने वाले एक ऐसे ही गांव हरियाणा के कैथल जिले में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं धेरड़ू गांव और उसकी ग्राम पंचायत की कामयाबी की दास्तान। हरियाणा राज्य का कैथल जिला और यहाँ का धेरड़ू गांव। आज ये गांव आर्थिक रूप से बेहद ही सक्षम है और यहाँ हर घर से एक व्यक्ति विदेश में नौकरी कर रहा है या फिर एजुकेशन हासिल कर रहा है। यानी गांव के लोगों ने 7 समुंदर पार विदेश की उड़ान भरी है। और यही वजह है कि आज इस गांव को छोटा इटली के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा गांव जो अपनी जागरूकता से आज देश में एक नई पहचान बना चुका है। हरियाणा राज्य के कैथल जिले में बसा है धेरड़ू गांव। आबादी की बात करें तो इस गांव में 2500 के तकरीबन जनसंख्या है। जिसमें 297 घर मौजूद हैं। इस गांव की खासियत है कि यहां आपको मिले जुले लोग मिलेंगे। धेरड़ू गांव कैथल जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित पंडूरी ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है। लेकिन आज इस गांव में खुशहाली ऐसी है कि जब आप यहां पहुंचेंगे तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। गांव के 236 नौजवान विदेशों में रहकर रोजगार और व्यापार कर रहे हैं। यही वजह है कि आज इस गांव में संपन्नता की रोशनी हर घर में दिखाई देती है। खास बात यह भी है कि गांव के ज्यादातर युवा इटली में बसे हैं। आमतौर पर किसी गांव में आपको कुछ कच्चे कुछ पक्के मकान देखने को मिलते हैं। कहीं पगडंडी तो कहीं खड़ंजा होता है। इक्का दुक्का मोड़ों पर बिजली का खंभा भी नजर आ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही आप धेरड़ू गांव में दाखिल होंगे, आपका नजरिया और आंखों के सामने के नजारे दोनों बदल जाएंगे। आज इस गांव में सबकी अपनी अपनी कोठियां हैं, जिसे देख लगता नहीं कि हम किसी गांव में हैं। धेरड़ू ग्राम पंचायत ने अपनी ग्राम सभा की बहुमुखी सक्रियता, समितियों और उनके सदस्यों और नेतृत्व के मजबूत इरादों के कारण हर जरूरतों को पूरा किया है। गांव को विकास से जोड़ने वाले इस धेरड़ू ग्राम पंचायत को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देकर एक नई पहचान दी है। धेरड़ू हमारे डांड ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या लगभग 2500 है। तो इस गांव के जो सरपंच हैं हमारे, उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव वर्क किया है
और उनकी इस वर्क की जो रिकॉग्निशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी की गई और हमें दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सराहनीय काम किया है और इरिगेशन सिंचाई के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे जन साधारण को, जो गांव में रहने वाले लोगों को बहुत सुविधा हुई है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में 3 पॉइंट सिस्टम ये लाए हैं और खुद एफर्ट्स करके अपनी जो गांव की जो एग्रीकल्चरल लैंड जो लीज पर हम देते हैं उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको बहुत ही सुचारू रूप से इस्तेमाल करते हुए पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरों से भी कवर किया और लाइट्स, हमारे स्ट्रीट लाइट्स सारे गांव में जलती हैं। तो ये गांव एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो प्रोग्रेसिव चीज़ों में, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है तो किस तरह से वो चेंजेस लाता है लोगों के जीवन में। नया दौर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, किसान और महिला सशक्तिकरण, जी हाँ, इन क्षेत्रों में धेरड़ू ग्राम पंचायत ने विकास का ऐसा खाका तैयार किया जिसको देखकर आज दूसरी ग्राम पंचायतें भी उदाहरण ले रही हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। तो कैसे संभव हुआ, आइए आपको बताते हैं। कहते हैं किसी क्षेत्र के विकास की रफ्तार को बढ़ाती है वहां की सड़कें। कल तक धेरड़ू गांव की सड़कें जो अपनी बदहाली की कहानी बयां करती थीं, वो सड़कें अब चमचमा रही हैं। ग्राम पंचायत ने अपनी समितियों के माध्यम से इसका हल निकालना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले गलियों की हालत को सुधारने के लिए सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण किया गया। पंचायत निधि से गांव की कई संकरी सड़कों का चौड़ीकरण कर उन्हें व्यवस्थित बनाया गया, जिसके बाद लोगों को आवाजाही में सुरक्षा और सरलता का एहसास मिलने लगा। बदलाव ऐसा आया कि जहां गड्ढे थे वहां साफ सुथरी सड़कों पर लोग अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल गड्ढों की चिंता किए बगैर दौड़ाने लगे। सड़कों के इस निर्माण ने गांव के लोगों को आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने में भी सहयोग किया। सड़कों को निर्माण की जरूरत थी। इन सड़कों पर रात के समय सुरक्षित सफर के लिए रोशनी की। ये वो दौर था जब धेरड़ू ग्राम पंचायत में लोगों को अचानक किसी काम से बाहर निकलना पड़े तो काली स्याह सड़कें खौफ और खतरे को दावत देती नजर आती थीं। ऐसे में विकास की ओर आगे बढ़ रही ग्राम पंचायत ने सबसे पहले बिजली के खंभों से पुराने बल्बों को हटाकर LED बल्ब लगाए। आज गांव की गलियों में रात के समय भी आना जाना आसान हो गया है। यही नहीं, धेरड़ू ग्राम पंचायत ने सुरक्षा के लिहाज से भी गांव को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पूरे गांव को 75 CCTV कैमरों से जोड़ दिया है। इसके अलावा गांव में एक सोलर सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके बाद स्कूल में पंखे, वाटर कूलर जैसी सुविधा दिलाने में
आसानी मिल पाई। इन सुविधाओं को पाकर आज यहाँ के स्कूल में बच्चे गर्मियों के दिनों में पंखों के नीचे बैठकर सुकून के साथ पढ़ाई करते हैं। और कूलर से ठंडा पानी भी गांव के स्कूली छात्र छात्राओं को मिल पा रहा है। धेड़ू ग्राम पंचायत ने गांव में मौजूद शमशान घाट में 4 दीवारी, शेड और शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते को भी पक्का कर परेशान लोगों को राहत देने में बड़ी भूमिका निभाई है। हरियाली और शुद्ध हवा के लिए समिति ने शमशान घाट में कई अशोक के पेड़ भी लगाए, जिससे अब लोगों को किसी भी तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय जो अवार्ड ग्राम पंचायत को मिला है, यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा हर फील्ड में ग्राम पंचायत द्वारा 100% विकास कार्य और अपफेट्स देने के लिए मिलता है, जिसमें ग्राम पंचायत ने पूर्ण रूप से भागीदारी लेकर ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग के द्वारा इस हर कार्य को बखूबी से अंजाम दिया गया है। गांव के शमशान घाट में अति सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए गए हैं। पहले के शमशान घाट में और अब के शमशान घाट में, पहले वहाँ पर 4 दीवारी नहीं थी, वहाँ पर कंटीले कांटेदार झाड़ियाँ थी, शमशान घाट नहीं लगता था। तो अब हरियाणा सरकार ने स्कीम जो शिवधाम योजना स्कीम सरकार लेके आई थी, उससे पहले ही दूरदर्शी सोच का एक उदाहरण पेश किया ग्राम पंचायत धेरडू ने। उसने वहाँ पर 4 दीवारी बनवाई, शेड बनवाए, अस्थि विसर्जन कुंड बनवाए और टैब्स लगवाई ताकि पानी की कोई भी समस्या ना रहे। वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए, सभी पेड़ पौधों में पानी के लिए ड्रिप सिस्टम व पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे वहाँ पर आज वो पार्क शमशान घाट की बजाय आज वो पार्क का रूप उस शमशान घाट ने ले लिया है। मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने के साथ साथ धेरडू ग्राम पंचायत लोगों की एक दूसरी समस्या का निदान करने में लगातार काम कर रही थी, और वो थी लोगों को सरकारी दस्तावेजों को बनवाने और ठीक करवाने की समस्या। क्योंकि ये करने के लिए ग्रामीणों को घंटों समय लगाकर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि धेरडू ग्राम पंचायत में पटवारी, कॉमन सर्विस सेंटर और तहसील स्तर के कामों को करवाने के लिए फिलहाल कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में धेरडू ग्राम पंचायत ने इस दिशा में काम करना शुरू किया और ऐसा हल निकाला कि ग्रामीणों की समस्या हल हो गई। धेरडू गांव को समस्याओं के भंवर से निकालने के लिए सबसे पहले पंचायत निधि से 40 लाख रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया। ग्राम सचिवालय का निर्माण होने से ग्रामीणों की सालों पुरानी समस्या का हल हो गया, क्योंकि अब सभी प्रमाण पत्र बनवाने के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, जन सुविधाएं ग्राम सचिवालय के माध्यम से मिलने लगी। इस ग्राम सचिवालय के खुल जाने से उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा जिन लोगों को इन सुविधाओं को पाने के लिए 3 किलोमीटर दूर गांव जाना पड़ता था। गांव में सीएससी की स्थापना करवाई गई। इससे पहले लोग जो है 10-12 किलोमीटर बाहर जाते थे, अपने जो पेंशन की थी, जो भी उनकी आधार कार्ड से संबंधित समस्याएं थी, उन्हें 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता था, जिन्हें उन्हें काफ़ी तंगी महसूस होती थी। इसके लिए हमने सीएससी बनवाया और ग्राम सचिवालय में ही सीएससी के लिए जगह दी, वहाँ पर अच्छा नेटवर्क वाईफाई उपलब्ध करवाया। जैसे अब लोगों को यहीं पे गांव में ही, गांव के अंदर ही उनको सभी सुविधाएं मिल रही हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ऑनलाइन पासपोर्ट वगैरह की सुविधाएं सभी यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर मिलती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ सोच के निर्माण के लक्ष्य के साथ धेरडू ग्राम पंचायत ने राज्य सरकार के सहयोग से 28 लाख रुपए की लागत से व्यायाम और योगशाला का निर्माण करवाया। व्यायामशाला के साथ ही
आबो हवा को और शुद्ध बनाने के लिए 5 लाख की लागत से वृक्षारोपण भी करवाया गया, जिससे आज इस क्षेत्र की खूबसूरती में और भी 4 चांद लग गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा का स्पोर्ट्स में बहुत ही नाम है, प्लेयर बहुत ही कंट्रीब्यूट करते हैं हरियाणा के स्पोर्ट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड में मेन तो हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड है, देहड़ू क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ पे इसके चारों तरफ ट्रैक भी है, रनिंग भी बच्चे सुबह शाम यहाँ पे करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि व्यायामशाला है, वहाँ पर योगा बच्चे करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे शाम को लेडीज़ के लिए भी बेस्ट है, ये जॉगिंग करती हैं लेडीज़ हमारी। अब बारी थी सामाजिक जिम्मेदारी के दायरे को बढ़ाते हुए सुविधा संपन्न गांव बनाना। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए धेरड़ू ग्राम पंचायत ने गांव में युवाओं की एक समिति बनाई। युवाओं के साथ बैठक में इस बारे में राय शुमारी की गई कि जब गांव में बहुत से लोग आर्थिक तौर पर संपन्न हैं, तो क्यों ना उनकी मदद लेकर गांव के जरूरतमंद परिवारों की भलाई के लिए कुछ नेक काम किए जाएं। फिर क्या था, समिति के युवाओं ने अपने विदेशों में रोजगार पाए भाइयों की सहमति ली और उनसे चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इस चंदे से जुटाई गई रकम से समिति ने जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया। नया दौर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नया दौर। किसी भी गांव के विकास का आधार वहां के खेत खलिहान की हरियाली और उसके किसानों की संपन्नता होती है। ऐसे में पंचायत के सामने चुनौती थी कि कैसे वो इन किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा मुहैया कराए, क्योंकि धेरड़ू ग्राम पंचायत में किसानों की भी अच्छी खासी संख्या है। कई किसानों की रोजी रोटी उनके खेतों से निकलने वाली फसलों पर ही निर्भर होती है। ऐसे में अच्छी खेती व अच्छी उपज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनके खेतों को जरूरत के हिसाब से पानी मिल सके। तो आइए जानते हैं कि धेरड़ू गांव के किसानों को पानी की सुविधा दिलाने के लिए ग्राम पंचायत ने क्या उपाय किए। ये वो समय था जब धेरड़ू ग्राम पंचायत के किसान पानी की समस्या से जूझ रहे थे और ये समस्या इनके लिए मुसीबत बनती जा रही थी। किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता था, जिससे किसानों की फसलों को भी कई बार नुकसान पहुंचा। आखिर किसानों की इस परेशानी को लेकर धेरड़ू ग्राम पंचायत ने सिंचाई विभाग को अवगत करवाया, जिससे किसानों की 400 एकड़ जमीन को सिंचाई विभाग ने नहर के पानी से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से 6 किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ा। सिंचाई विभाग ने नहर के पानी को हर किसान के खेतों तक पहुंचाया और हर 2 एकड़ भूमि में मेन होल दिया गया, ताकि किसान अपने हिसाब से पानी की आवश्यकता पड़ने पर पानी को खेत में पहुंचा सके। वहीं दूसरा फायदा ये हुआ कि किसानों को पहले जिस खाले से पानी मिलता था, उस खाले को भी नहर के पानी के भूमिगत पाइपलाइन में जोड़ दिया गया। जैसे हम सब्जी लगाते हैं, पहले खुले में लगाते थे, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बीमारी लगा लो या कोई भी दिक्कत लगा लो, यानी काफ़ी दिक्कत आती थी। पंचायत के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था, जैसे
जो भी समर्सिबल हैं, ट्यूबवेल हैं खेतों में, उनकी भूमिगत पाइपलाइन है। और जो अब ये 7-8 किलोमीटर की पाइपलाइन डायरेक्ट जो हमारा पानी आता है नहर का, उसमें से डायरेक्ट खेतों में सिंचाई कर दी, यानी 7-8 किलोमीटर किया। पंचायत ने हर एक खेतों में, हर एक जमींदार के खेतों में पानी पहुंचा दिया। इससे किसान बहुत खुशहाल हैं और खेती करने में सबको सहूलियत हो रही है। रोजमर्रा की समस्याओं से उबर चुके ग्राम पंचायत धेरड़ू के सरपंच अब लोगों के साथ मिलकर नई इबारत लिखने का रास्ता खोज रहे थे। मकसद था कि स्थानीय लोगों को रोजगार और नए अवसर मिल सके। ऐसे में उनके साथ आगे आए स्थानीय विधायक, जिन्होंने जमीन मिलने पर गांव में ही एक नर्सिंग कॉलेज खोलने का भरोसा पंचायत को दिया। ये वो फैसला था जिससे धेरड़ू गांव को नई पहचान मिल सकती थी। फिर हुआ क्या, ये भी बताते हैं। धेरड़ू गांव की बुनियादी जरूरतों को राज्य सरकार और ग्राम पंचायत ने तो लगभग पूरा कर दिया, लेकिन गांव में अभी विकास की नई बयार बहने की संभावना पंचायत ने समझी। पंचायत ने ग्राम समितियों के साथ बैठक कर अपने क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ाने के बारे में सोचा कि गांव में और किस तरह से, किस रास्ते से विकास कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए गांव के सरपंच देवी दयाल ने पंचायत के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात की और विधायक के सामने सरपंच ने पंचायत के जरिए गांव में कुछ बड़ी और खास योजनाओं को लाने की गुजारिश की। अच्छी बात यह हुई कि विधायक ने पंचायत क्षेत्र में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के बारे में कहा, लेकिन नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी जमीन का न मिलना, जिसके लिए सरपंच ने सर्वसहमति के बाद पंचायत की 5 एकड़ भूमि नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए निशुल्क दे दी। गांव में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के 2 फायदे थे। पहला, गांव में ही लोगों को रोजगार के अवसर दिलवाना, और दूसरा फायदा था विकास। 2018 में 200 सीट का कॉलेज बनना शुरू हुआ, जिसका निर्माण कार्य लगभग अब पूरा हो चुका है। यानी कि नर्सिंग कॉलेज का सीधा फायदा आने वाले समय में पंचायत और स्थानीय युवाओं को मिलेगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत ने पर्यावरण की शुद्धता, स्वच्छता और गांव को हरा भरा बनाने के लिए अभी तक 10,000 पौधे ग्राम पंचायत क्षेत्र में रोपे हैं। इसमें 5,000 पौधों को गांव में हर घर हरियाली योजना के तहत लोगों को वितरित किए गए। पंचायत ने ग्रामीणों के सहयोग से शीशम, पीपल, अशोक, नीम, फल आदि के पेड़, सरकारी स्कूल, शमशान घाट और ग्राम सचिवालय के प्रांगण में रोपे गए। तो ये थी नए बदलाव और कामयाबी की वो कहानी जो लिखी खुद ग्राम पंचायत धेरड़ू और यहाँ के लोगों ने। ग्राम पंचायत की विकासशील और दूरगामी सोच का ही सुखद परिणाम है कि हरियाणा के छोटे से गांव धेरड़ू को आज नई पहचान मिली है। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
कुछ और कामयाब गांव की ऐसे ही नायाब कहानियां लेकर नया दौर में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।